माफ़ करें और तरक्की करें, ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। इस वीडियो के साथ आखिर तक जुड़े रहिए। मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगी कि माफ़ करना और तरक्की करना किस तरह से एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहता है। अगर मेरी ये वीडियो आप तक पहुंची है तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर चल रही है, या फिर आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग की जर्नी में हैं। क्योंकि इस तरह की वीडियो वही लोग देखना पसंद करते हैं जो अपने आप में कुछ बदलाव लाना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं। जैसे कि मैं अपनी हर एक वीडियो में बताती हूँ कि हम इंसान हैं और हमसे गलतियाँ हो भी जाती हैं और हमारे साथ गलत भी होता है, और उसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल हमारे कर्मा का होता है। और जो थोड़ा बहुत हमें कहीं लगता है उसमें हमारे संचित कर्मा भी इंक्लूडेड होते हैं। और संचित कर्मा हमारे वो कर्मा होते हैं जो हमारी इस लाइफ टाइम से जुड़े हुए नहीं होते, वो हमारी पास्ट लाइफ से जुड़े होते हैं, जो कहीं ना कहीं पूरे नहीं हुए थे, और उनकी भरपाई हमें इस जन्म में उठानी पड़ती है किसी न किसी रूप में। और तब हमें लगता है कि इस सामने वाले इंसान ने हमारे साथ बुरा क्यों किया, मैंने तो इसका कुछ भी बुरा नहीं किया था। आपकी कोई चीज़ चोरी हो जाती है और आप कहते हैं कि उस व्यक्ति ने मेरी वो चीज़ क्यों चुराई, मैंने तो कभी उसके घर में जाके चोरी नहीं की, या तो मैंने उसका कभी कोई नुकसान नहीं किया, तो फिर उस इंसान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तो आपने एक कहावत हमेशा सुनी होगी कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। कई बार आपने देखा होगा कि किसी का एक्सीडेंट हो जाता है और उस एक्सीडेंट में वो इंसान तो जिंदा बच जाता है, लेकिन उस एक्सीडेंट में उसकी बॉडी का कोई ना कोई जरूरी पार्ट, यानी कि हाथ या पैर, ऐसा ऐसा कोई भी पार्ट हमेशा के लिए डैमेज हो जाता है। तो बुरा तो हुआ उस इंसान के साथ कि उसका इतना बुरा एक्सीडेंट हुआ और उसने अपनी बॉडी का कोई जरूरी पार्ट खो दिया। लेकिन इसमें कुछ अच्छा ये भी है कि इस एक्सीडेंट से उसकी जान नहीं गई और वो अपने परिवार को देखने के लिए अभी तक जिंदा है। लेकिन कुछ लोग इसमें भी दुख निकाल लेते हैं कि ऐसी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा, इससे तो अच्छा मौत ही होती, अब हम ज़िंदगी में क्या करेंगे। तो जो नेगेटिव इंसान होगा वो किसी भी सिचुएशन में नेगेटिविटी को ढूंढ ही लेगा, क्योंकि ऐसे लोग कभी भी सेटिस्फाई नहीं होते और ऐसे लोग हमेशा ही दुखी रहते हैं और हमेशा किसी न किसी चीज़ की कंप्लेन करते रहते हैं। आपने देखा होगा कि हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराना भी एक प्रोसेस होता है। टाइम के अकॉर्डिंग दवाइयाँ असर करती हैं। अगर आप कोई पेन किलर खाते हैं तो उसे भी असर करने में 2 से ढाई घंटे लग जाते हैं। तो आपको दवाई खाने के बाद उतनी देर का तो इंतज़ार करना पड़ेगा कि उस दवाई ने आपको असर किया है या फिर नहीं किया है। और जब किसी को बहुत मेजर बीमारियां हो जाती हैं या फिर इस तरह के एक्सीडेंट होते हैं और वो हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, तो वो बहुत ही इम्पेशेंटली बिहेव करते हैं और उस हॉस्पिटल को कोसने लग जाते हैं, उस डॉक्टर को कोसने लग जाते हैं जो उनका ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं, या फिर बहुत सारी जगह सर्च मारना शुरू कर देते हैं उनके घर परिवार वाले, वो खुद, कि भाई कोई ऐसा हॉस्पिटल बताओ जहां मुझे जल्दी से आराम मिल जाए। जबकि उन्हें खुद भी पता है कि जो प्रोसीजर होता है, किसी भी ट्रीटमेंट को उससे गुजरना पड़ता है और उसके बाद ही किसी मरीज को उन चीज़ों से निजात दिलाई जा सकती है। तो इस तरह के लोग कभी किसी पे भरोसा नहीं करते और उनका ये भरोसा ना करना उनके लिए मुसीबत बन जाता है। कभी किसी दुकान से कोई चीज़ खरीदते हैं तो उसको 10 बार चेक करते हैं, कहीं ये ख़राब तो नहीं निकल जाएगी। दुकानदार से भी बार बार ये पूछते हैं, उसकी एक्सपायरी चेक करते हैं, और घर ले जाते हैं तो वो चीज़ कहीं ना कहीं ख़राब निकल जाती है और वो कहते हैं देखा, मुझे तो पहले ही पता था कि ये चीज़ ख़राब निकलेगी। तो यहाँ पर चीज़ें ख़राब निकले या सही निकले, इंसान सही निकले या गलत निकले, इस बात की नहीं है। बात यहाँ पर इस चीज़ की है कि कुछ लोगों का जो बिलीफ सिस्टम है वो ही नेगेटिव है। वो किसी पे भरोसा नहीं करते, क्योंकि उन लोगों के साथ कभी ना कभी गलत हुआ होता है। उनको कभी किसी ने धोखा दे दिया होता है, किसी दोस्त ने धोखा दे दिया होता है, या फिर उनकी कोई ना कोई एक ऐसा लाइफ का एक्सपीरियंस जुड़ा होता है उनके साथ कि उनको कहीं से चीट किया जाता है, जिसके बाद वो उस चीज़ को भूल नहीं पाते, उन चीज़ों को माफ़ नहीं कर पाते और उसको अपना बिलीफ सिस्टम बना लेते हैं। वो जब भी किसी नए इंसान से मिलते हैं उस पर भरोसा नहीं करते कि हाँ ये भी धोखेबाज होगा। अरे भाई नहीं, कि आपको आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा इंसान मिला था जिसने आपको धोखा दिया, इसकी वजह से आप पूरी दुनिया को जज नहीं कर सकते, क्योंकि आपने उस पेन को अभी तक पकड़ा हुआ है, उस दर्द को आप अभी तक जी रहे हैं। आपने उस इंसान को, आपने उस चीज को या फिर उस सिचुएशन को माफ नहीं किया है। इस वजह से उस दर्द को आज तक आप ड्रैग करते आ रहे हैं, उसी में जीते आ रहे हैं। इसलिए आज से 10 साल पहले, 5 साल पहले जब भी आपके साथ वो दुर्घटना या कोई भी सिचुएशन घटी थी, आप उस टाइम पे जहाँ खड़े थे आज भी वहीं खड़े हैं। क्योंकि अगर आपको प्यार में धोखा मिला तो आज तक आपने किसी से प्यार नहीं किया। आपको दोस्ती में धोखा मिला तो आप हर इंसान को शक की नज़रों से देखते हैं।
क्योंकि आपने कभी कोई चीज़ खरीदी वो ख़राब निकल गई, तो आज तक आप उसी बिलीव सिस्टम में जीते हैं कि आप जो चीज़ें खरीदते हैं और वो होता भी है। इसलिए मैंने कहा कि आपको किसी भी चीज़ को माफ़ करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उन बुरी चीज़ों को, बुरी यादों को माफ़ नहीं करेंगे तो आपकी तरक्की रुक जाती है। आप फ्यूचर में कभी भी प्रोग्रेस नहीं कर पाते। अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है या फिर कोई ऐसा फैमिली पर्सन है जिसने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है या फिर यूँ कहिए कि बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है, बहुत ज़्यादा दर्द दिया है, तो आपको ज़रूर पता होगा कि कहीं न कहीं आपने उसके साथ क्या गलत किया है। और अगर आपने उसके साथ गलत नहीं किया है तो समझ जाइए कि ये आपका संचित कर्मा है। और जब भी आप इस तरह की सिचुएशन में पड़ जाएं तो आपको बिना सोचे समझे मन ही मन उस इंसान से हाथ जोड़कर माफ़ी मांग लेनी चाहिए और ये कहना चाहिए कि ठीक है, मुझसे जो भी गलती हुई, जाने अनजाने, मैंने अगर तुम्हारा कुछ बुरा किया है तो मुझे माफ़ कर दो। मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ और इस कर्मा को यहीं ख़त्म करता हूँ। कुछ लोग इस बात पर कहते हैं कि क्या हमें चुपचाप बैठे रहना चाहिए, क्या हमें सहते रहना चाहिए? बिल्कुल नहीं। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप सहते रहें। आप अपना बचाव करें, ना कि वही कर्मा करना स्टार्ट कर दें जो अगला इंसान आपके साथ कर रहा है। सोचिए किसी इंसान ने आपके साथ कुछ बुरा किया। उस इंसान ने तो आपके साथ एक दिन बुरा किया, लेकिन आप अपने साथ उसके बारे में सोचकर, उस घटना के बारे में सोचकर रोज बुरा करते हैं। आप अपने घंटों खराब कर देते हैं और आप अपने आप को ऐसी आग में जलाते रहते हैं जो किसी इंसान ने सालों पहले जलाई थी। वो इंसान तो जलाकर भूल भी गया होगा। कई बार तो ऐसा होता है कि कोई इंसान हमारे साथ बुरा करके भूल भी जाता है, लेकिन हम उसे माफ़ नहीं कर पाते, इसलिए हम भूल भी नहीं पाते और वो चीज़ें हमें याद रह जाती हैं। उसका ज़हर भी हमारे अंदर भरा रहता है। 24 घंटे हमारे दिमाग में इस तरह की बातें चलती रहती हैं कि उस इंसान ने मेरे साथ गलत किया, अब मैं उसके साथ ऐसा कर दूंगा या फिर मुझे क्या करना चाहिए। सपोज़ कोई फैमिली मेंबर आपको आपकी ही प्रॉपर्टी से बाहर निकाल देता है, तो इस कंडीशन में मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप चुपचाप बैठ जाएं। आप कानूनन उस लड़ाई को लड़ सकते हैं। आप शांत दिमाग से इसके लीगली रास्ते निकाल सकते हैं, ना कि आप ऐसा करेंगे कि कानून को अपने हाथ में ले लेंगे। तो इस तरह से ना तो वो प्रॉपर्टी आपको मिलने वाली है और उल्टा आप जेल भी जाने वाले हैं। तो उस सिचुएशन में दोनों तरह से आप ही का नुकसान होने वाला है। तो जब भी चीज़ें आपके साथ गलत हों तो आपको थोड़ी देर ठहर कर उसके बारे में सोचने की ज़रूरत है कि आखिर किसी इंसान ने आपके साथ गलत किया तो क्यों किया। अगर किसी ने आपसे उस चीज़ को छीन लिया है तो आपको उस चीज़ को वापस लेने के लिए शांति से कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा, ना कि आप बदले में उसका मर्डर कर दें और उससे वो चीज़ छीन लें। इससे क्या होगा, आपको वो चीज़ तो मिल जाएगी लेकिन आप उस चीज़ का सुख नहीं भोग पाएंगे क्योंकि आप तो जेल चले जाएंगे। आप इसको इस तरह से समझिए कि जब आपके घर में चोरी हो जाती है, आपको नहीं पता होता कि वो चीज़ किसने चुराई। आप फिर भी तो शांत होकर बैठते हैं ना, सोचते हैं ना कि हाँ भाई, आगे से चोरी ना हो मेरे घर में, उसके लिए आप अपना दरवाज़ा मजबूत करते हैं, लॉक चेंज करते हैं। इस तरह की चीज़ें, इस तरह के कदम उठाते हैं आप। तो आपको उसी तरह से सोचना है कि जब कोई नोन व्यक्ति आपके साथ कुछ गलत करता है, तो आपको उन चीज़ों से सबक लेना है। आपको उनसे सीखना है कि आखिर ऐसा हुआ तो क्यों हुआ और आगे से ऐसा वो इंसान ना कर पाए, उसके लिए आपको सचेत हो जाना है। और आपको उसका शुक्रिया अदा करना है कि भाई बहुत अच्छा, जितना साथ था यहाँ तक था, बहुत अच्छा था। आपने ऐसा किया मेरे साथ, बहुत अच्छा किया। ठीक है, आगे से मैं आपसे होशियार रहूँगा। हो सकता है इन फ्यूचर आप मेरा और भी ज़्यादा नुकसान कर देते। क्योंकि उस तरह के इंसान बहुत ही गरीब मेंटालिटी के होते हैं। तो उन लोगों से बदले की भावना ना रख के उनसे माफ़ी माँग लेने में ही हमारी भलाई होती है कि आप जैसे इंसान का मेरी लाइफ में रहना ठीक नहीं था। जो भी हुआ अच्छा हुआ, आपने जो मेरा नुकसान किया बहुत कम किया, बहुत कम में मेरी जान आपसे छूट गई। कृपया करके अब मेरी लाइफ में वापस मत आना। आप उसे माफ़ कर दीजिए और उससे माफ़ी माँग लीजिए। लेकिन आप इसके लिए बेफ़िक्र रहिए कि उस इंसान ने आपके साथ जो भी गलत किया है, कोई न कोई आकर उसके इस कर्मा का हिसाब ज़रूर लेगा। पर अगर आप उस इंसान को माफ़ नहीं करेंगे, तो ये कर्मा आपका उसके साथ जुड़ा रहेगा और कभी न कभी आपका सामना उस इंसान से फिर होगा, क्योंकि आपने उस इंसान को अभी तक माफ़ नहीं किया है। तो अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के लोगों से हमेशा के लिए आपका पिंड छूट जाए और आपका इस तरह के लोगों से कभी भी सामना ना हो, तो बुरा करने वालों को आपको माफ़ कर देना चाहिए। और जब आप किसी को माफ़ कर देंगे तो आपको बहुत ही हल्का महसूस होगा। दिमाग शांत होता है तो बहुत सारी अच्छी बातें सोच पाता है। फिर आप अपनी लाइफ के बारे में सोच पाएंगे, आगे क्या करना है उसके बारे में सोच पाएंगे, अपने ऊपर ध्यान दे पाएंगे और उस बेकार की आग में जलने से बच जाएंगे।
तो इसीलिए कहते हैं कि अगर आप माफ़ नहीं करेंगे तो आप तरक्की नहीं कर पाएँगे, क्योंकि आप जहाँ थे वहीं खड़े रहेंगे और आज भी वहीं खड़े रहेंगे, 10 साल बाद भी वहीं खड़े रहेंगे, क्योंकि आप बदले की आग में जल रहे हैं। आप हमेशा एक ही बात रिपीट करते हैं कि उस इंसान ने मेरे साथ गलत क्यों किया? अरे भाई, इस बात को समझिए कि किसी इंसान ने आपके साथ कुछ गलत किया है तो वो उसका कर्मा है, उसने अपना कर्म खराब किया है। आप क्यों अपना कर्म खराब करते हैं? आप क्यों? ज़िंदगी एक ही बार मिलती है तो उसे खुश होकर जिए। ज़िंदगी एक ही बार मिलती है तो उसे खुश होकर जिएँ। आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि आपकी लाइफ़ में हमेशा आपको बहुत अच्छे लोग मिलेंगे? ये जीवन है, यहाँ पर अच्छे, बुरे, दुःख, सुख हर तरह से हर सिचुएशन में जीना पड़ता है। अब ये चॉइस आपकी है कि आप कौन-सा रास्ता चुनते हैं। खुश रहने का रास्ता चुनेंगे, बदले की भावना का चुनेंगे, आप किस तरह की लाइफ़ को जीना चाहते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके दिल तक पहुँचा होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।